बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंतहाई अहम एक्सरसाइज 3.4 है जिसमें हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा कि दो मैट्रिक्सेस को हम किस तरह से जमा और माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्सेस को किस तरह से जो है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये बात याद रखें, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल था कि दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। अगर वाइज वो सब्ट्रैक्शन नहीं होती तो या एडिशन नहीं होता, तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी रूल है। तो चलिए पहले रूल को डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर जो है वो 60 पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे टॉपिक देखें कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस में क्या देखने को मिलेगा। रूल, तो रूल को पढ़ते हैं। वो कहता है इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स बी, इफ कहता है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हो सकता है कब, जब कहता है द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। कहता है कि पहला मैट्रिक्स जो ए है, लेट्स सी अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूं बी से, तो कहता है कि जो पहला मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी, वो बराबर होने चाहिए किसके, मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के। ये बात याद कर लें, ठीक है जी। नंबर ऑफ रोज, पहले की कॉलम और दूसरे के रोज की तादाद अगर बराबर है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये रूल अपने पास बेटा बुक के पे निशान लगा लें और इसको आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना है और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। और उसके साथ ये इस पे मजीद थ्योरी दी हुई है, तो आप इसको भी देख लें। ये देखें जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसका मिसाल के तौर पे वो कहता है ऑर्डर है m बाय n, और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो उसका ऑर्डर है n बाय p। तो ये देखें, ये जो दरमियान में आखिर पे इसका n है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, ठीक है जी, कॉलम को, सॉरी, एम एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है, और दूसरे का ये जो पहला एलिमेंट है ये नंबर ऑफ रोज को काउंट कर रहा है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम होंगे, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होगा। और अगली बात ये है कि जो इनका प्रोडक्ट आपके पास आंसर आएगा ए मल्टीप्लाई बी का, उसका ऑर्डर भी आप इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो ऑर्डर कैसे बनेगा बेटा, ये बात याद रखें, वो ऑर्डर आपका बनेगा पहली मैट्रिक्स की उसमें जो रोज होंगी और दूसरी मैट्रिक्स के जो कॉलम होंगे उनसे मिला के जो आपका ऑर्डर बनेगा वो आपके ए मल्टीप्लाई बी वाले आंसर वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है जी। तो ये टॉपिक आप बुक पे जो है वो इसको अच्छे तरीके से निशान लगा लें। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि ए को मल्टीप्लाई करें बी से और बी को मल्टीप्लाई ए के साथ, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो, क्योंकि इसमें कुछ मुमकिन हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते। तो बहरहाल आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो पार्ट नंबर 1 है उसकी हेडिंग देते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है जी 1 2 -1 0, और इसी तरह मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है जी 3 2 1 -1, ठीक है जी। अब हमने इसमें करना क्या है, ए मल्टीप्लाई बी भी करना है और बी मल्टीप्लाई ए भी। तो आप सोल्यूशन की हेडिंग दें, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिखें कि एज फॉर, चलें पहले से लिख लें, फॉर ए मल्टीप्लाई बी। पहले हम ए मल्टीप्लाई बी के लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने पहला मैट्रिक्स देखना है ए है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी, इन मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए। और इसमें कॉलम कितने हैं जी, देखिए इसमें कॉलम 2 हैं। तो हम इसमें, ये मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, वैसे ये लिख रहा हूँ, आपने इसको लाइंस नहीं लगानी। तो बेसिकली ये 2 है। और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बी है, तो उसमें क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज इन बी। तो दूसरे नंबर पे बी था तो उसमें नंबर ऑफ रोज चेक करनी है, और वो भी 2 हैं, ये देखें, ठीक है जी। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे अब आप स्टेटमेंट लिखें, सो ए बी प्रोडक्ट इज पॉसिबल। पहले तो ये बताएं कि ये पॉसिबल है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करते कैसे हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मेरा मानना है बेटा कि जिस बच्चे को ये मल्टीप्लाई करने के क्वेश्चन समझ आएंगे वही बच्चा जो है वो अगली दोनों एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है जी। तो ये ध्यान से देखना है, मल्टीप्लिकेशन में कोई जल्दी नहीं है आपको। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करने का मेथड एक दफ़ा अगर सीख लेंगे तो आपको जो है वो बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, ये बात याद रखें कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने पहली मैट्रिक्स की रोज को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले मैट्रिक्स की पहली रो को पहले दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो बेटा ये बात भी याद रखें कि पहला रो का पहला एलिमेंट इसके पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ और ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करूँगा और दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखें, मैं इसके पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं मार्क डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह जो है वो चीज़ें समझ आ जाएँ। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ। अच्छा, यहाँ पे दरमियान में बेटा ये बात याद रखें कि हमेशा प्लस आएगा। ठीक है जी, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से, दरमियान में प्लस। ठीक है, इसी तरह अब पहली रो को पहले एलिमेंट्स कॉलम से कर दिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं। पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई उसी तरीके से होगा। और ये बात याद रखें, पहली रो के आंसर हमेशा पहली रो में ही आने हैं, पहला रो ही बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम से किया, इधर लिख लिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, दूसरा एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई -1 और दरमियान में बेटा क्या आएगा, प्लस। रेड कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी, इस तरह से हमने पहली रो को दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करूँगा, अब मैं दूसरी रो को पकड़ूंगा, ये देखें, दूसरी रो को पकड़ के दोनों कॉलम से उसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है जी, तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के पहले एलिमेंट 3 के साथ। ठीक है जी, और दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 0 मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट 1 के साथ। ये देखें, ठीक है जी, और दरमियान में अगेन क्या आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस मैं जानबूझ के रेड कलर में डाल रहा हूँ ताकि आपको भूले ना। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, ठीक है जी, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई इस तरह से होगा और दरमियान में क्या आएगा, अगेन प्लस। ये ले, तो अब आप इसको जहाँ तक बेटा ये बात याद रखें, अगर आपने इसमें एक एलिमेंट भी आगे पीछे लिख दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब आप इनको मल्टीप्लाई पहले कर लें, इनके आंसर ले लें, 3 1 3 प्लस 2 1 2। ठीक है, इसी तरह 2 1 2 प्लस और ये 2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है जी, तरह नीचे तो ये -3 आ जाएगा प्लस 0 1 0 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा प्लस 0 -1 0 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई आगे करें, देखें मज़ीद ऐड करें इसको तो आंसर निकालें, तो ये आपके पास बेटा ऊपर 5 आ गया और ये 2 -2 से कैंसिल आउट होके 0 आ गया बेटा आपके पास। नेक्स्ट देखें, ये -3 आ गया और ये -2 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया A मल्टीप्लाई B। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने B मल्टीप्लाई करना है। बड़ा ये बात याद रखें, ये क्वेश्चन के अंदर ही 2 हिस्से करना होंगे। ठीक है, तो अब हम B मल्टीप्लाई A को जब सॉल्व करेंगे तो मैं इधर साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स नोट करके लाइन लगा के इसको मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैं इसको साइड पे यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अब बी पार्ट जब मैंने करना है इसका, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ, सेपरेशन कर लेता हूँ। आप अदरवाइज़ पेज पे जब करेंगे तो आप में लाइन ना लगाएं, आप पे नेक्स्ट पेज यूज़ कर लें। तो बहरहाल अब मैं अगेन यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि फॉर, यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ जी बेटा, फॉर बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है जी, अब बी मल्टीप्लाई ए के लिए वही काम करेंगे हम लोग कि हमने सेम यहाँ पे बताना है। अब नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं मुझे पहले मैट्रिक्स में, और अब पहले मैट्रिक्स कौन आ रहा है, बी, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है जी, कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, तो बी में कॉलमों की तादाद चेक करनी है।
और दूसरे में रोज़ की। तो पहले में जो है अब इसको मैं ये यहाँ पे मैंने अब इसको रेज़ करना है, ये मैं थोड़ा रेज़ कर देता हूँ इसको। ये लाइन्स आपने नहीं लिखनी, ठीक है? आपने पहले मैट्रिक्स बी लिख लेना है, बाद में आपने मैट्रिक्स ए लिख लेना है, ठीक है जी? क्योंकि ये बी और ए पहले है, तो हम यहाँ पे पहले जो है वो मैट्रिक्सेस लिख भी लेते हैं। ये लें जी, मैट्रिक्सेस बी पहले मैट्रिक्स लिख लें, फिर इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी? 3 -2 1 -1, ठीक है जी? अब पहले बी लिख लिया, ये लिख लें बेहतर होगा, ठीक है? अब बाद में मैट्रिक्स ए लिख लें, मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 0, ठीक है जी? अब आप क्या करें, अब आप इनमें काउंट करें जी नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम चेक करें 1 और ये 2, दूसरे मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ रोज़ चेक करेंगे वो 1 और ये भी 2। तो फिर इसका मतलब हम यहाँ पे नीचे भी लिख देते हैं बहरहाल नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक्स ए, ये दोनों की तादाद 2-2 है, तो आप लिखेंगे रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। सो बी मल्टीप्लाई ए इज़ पॉसिबल, ठीक है जी? तो ये आप ऐसे लिखकर अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगेन वही बात कि बी पहले आना है, ए बाद में। अच्छा ये बात याद रखें बेटा कि ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्सेस में। तो ये बेटा दोनों का जवाब बराबर नहीं होता, ये बात याद कर लें, ठीक है जी? ए मल्टीप्लाई बी का जवाब कुछ और आएगा, बी मल्टीप्लाई ए का जवाब कुछ और आएगा। तो ये बात आपको ज़हन नशीं रखनी है। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स इस तरह से लिख लेने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ अब, और इसको हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ ले आते हैं। यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है बी मल्टीप्लाई ए को परफ़ॉर्म करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, ये देखें पहली रो पहला कॉलम, ठीक है? मैं निशान लगा देता हूँ, ये लें। पहला रो पहला एलिमेंट जो है वो पहले से मल्टीप्लाई, ये लें। 3 मल्टीप्लाई 1 दरमियान में प्लस, ठीक है जी, -2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है जी। फिर पहली रो दूसरा कॉलम करें, ये लें दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है जी। ये देखें पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे? अब दूसरी रो को पकड़ें और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। अब इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है जी। ध्यान से लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, इन एलिमेंट्स को। अगर आपका एक एलिमेंट भी आगे पीछे हो गया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब प्रोडक्ट का आंसर निकालते हैं, 3 1 द 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2, इस तरह ये 3 2 द 6, ठीक है, प्लस वो 0 हो जाएगा। फिर 1 1 द 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1, फिर ये 2 1 द 2 प्लस 0 1 द 0, ठीक है जी। तो आप इसको आप जो है वो आप ऐड करें और इसका आंसर निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखें इधर, इसको हम ऐड करते हैं तो ये 5 हमारे पास आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो बी इंटू ए का आंसर इस तरह से निकल आएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने मैट्रिक्स ए और बी को भी मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से भी। तो इसमें देखिए सबसे पहले पार्ट नंबर 1 का जो है हम पहली हेडिंग के लिए हम लिखते हैं और ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है जी। पहले ए होगा और बाद में बी। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आप नंबर ऑफ रोज पहले ये बताएं कि मैट्रिक्स ए और बी में जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर है या जी जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का अब सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने अगेन वही काम करना है कि दोनों प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी से और फिर बी का ए से। तो पहले हम मार्कर से अगेन वैसे ही हेडिंग देते हैं फॉर ए इंटू बी, कि हम पहले ए और बी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपने देखें नम पहले चेक करना है कि क्या ये इनकी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको पहली मैट्रिक्स जो है वो पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स का यहाँ पे जो है वो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करने। तो देखिए आप पहले लिख लें नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए,
ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम देखिए कितने हैं इसमें, अगर आप गौर से देखें तो नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो 2 हैं, ठीक है जी। तो ये लिख लिया। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स बी, उसमें हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, तो बेटा वो कितनी है, नंबर ऑफ रोज देखिए वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख दें, सो इट्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ठीक है जी। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट करते हैं जी। चलिए ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, तो ए पहले आएगा बी बाद में। मैट्रिक्स ए को जो है वो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए देखिए, मैट्रिक्स ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 -2, और मैट्रिक्स बी यहाँ पे इसके लॉन्ग लिख लेते हैं 3 -4, ठीक है जी। तो आप इनको जो है हम लिखकर जो है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो बेटा हमने क्या करना होता है, हमने यही करना होता है कि पहले की रो को पकड़ के दूसरे के कॉलमों से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि एक रो और एक कॉलम है तो फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली एलिमेंट्स को जो है वो आप पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 × 3, ठीक है जी। और दरमियान में प्लस आता है। दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -2 × -4, ठीक है। इस तरह से ये एक एलिमेंट जो है वो आपका मैट्रिक्स में आंसर आएगा। तो 3 × 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 8, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे सॉरी, तो ये 11 आ जाएगा। बेसिकली ये आपके पास इसके अंदर जो है वो एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आया है। अब इसका दूसरा हिस्सा करेंगे। दूसरे हिस्से में हम अगेन वही बात कि हम यहाँ पे जो है वो मैं साइड पे कर देता हूँ। आप पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आप पहले इसको चेक कर लेंगे कि क्या उसके लिए पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब जो है हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग दें फॉर b × a। अब b मल्टीप्लाई a के लिए इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अगेन अब इसमें b पहले आएगा a बाद में आएगा, तो आप क्या आगे लिखेंगे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ, अब कॉलम्स जो है वो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के अंदर चेक करने हैं, ठीक है, इन बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्सेस अगेन सही करके लिख के तो इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बता देता हूँ। मैट्रिक्स बी जो है वो हम यहाँ पे लजा से नोट डाउन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि आपको भी ये याद दहानी रहे कि अब इसमें बी मैट्रिक्स जो है वो पहले आएगा, ठीक है, और ए मैट्रिक्स बाद में आएगा जिसका एलिमेंट 1, -2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने अगेन वही बात काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 1 है, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज भी उसमें 1 है। तो फिर हम यहाँ पे दोनों की तादाद जो है वो 1 1 लिखेंगे, ठीक है जी। तो अगले में लिख लें नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, तो वो भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो आप नीचे लिख दें, सो इट्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट करते हैं परफॉर्म, तो बी मल्टीप्लाई ए देखें कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे आप, मैट्रिक्स बी आपके पास है 3 और -4, और मैट्रिक्स ए बाद में लिखेंगे 1 और -2, ठीक है जी। तो इनको आप हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगेन इंतहाई आसान है कि आप पहले की रोज को दूसरे के कॉलमों से मल्टीप्लाई करते थे। बड़ा ये देखें 3 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको किससे, 1 से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ जी बेटा। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1 होगा, ठीक है। अब दूसरा इसका एलिमेंट दूसरी
देखें ये पहला रो है, पहले रो में एक ही एलिमेंट है और पहले कॉलम में भी एक ही है, तो ये सिंपल आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे। दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो ये एज इट आ जाएगा। अच्छा अब इसको छोड़ दें, अब दूसरा रो और जो है सॉरी, इसको हमने क्या किया, हमने पहले एक से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि हमने पहले पहले रो को जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है बेटा, अब आपने इंतहाई ध्यान से क्या करना है, पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये दूसरा कॉलम का भी एक एलिमेंट है। तो बेसिकली 3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -2 के साथ, इस तरह से, और दरमियान में प्लस नहीं लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग। तो ये देखें, पहले हमने इसको पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब आप दूसरा रो पकड़ लें इसका और इसको भी पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन यहाँ नीचे, तो ये -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। इसी तरह फिर -4 को -2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। बड़ा ये आपने जो चीज़ है ध्यान से देखनी है, और जहाँ से समझ ना आए वहाँ से आपने लाजमन ये पूछ लेना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को सही करके लिख लेते हैं तरतीब से और इसको सॉल्व करके इसका आंसर बना लेते हैं। ये लें जी, तो पहले इसका जवाब आ गया 3, ये मल्टीप्लाई करें तो ये -6, ये मल्टीप्लाई करें तो -4, ये मल्टीप्लाई करें तो +8। बेटा बेसिकली इसका जवाब 2/2 का एक मैट्रिक्स आ रहा है और ये इसका आंसर होगा, और ये क्या है, B × A। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा पार्ट आप अच्छे तरीके से जो है वो आसानी से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।